Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 6 Social Science, book 3rd, that is Political Science, chapter 3rd, Key Elements of a Democratic Government, we are discussing its textual questions, and today we will discuss its question number 3. Its question number 3 is, why do you think we need the government to find solutions to many disputes or conflicts? तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है जो मसले हो जाते हैं, जो फ़साद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनके हल के लिए हमें बहुत ज़्यादा हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर हम लिखेंगे, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स कैन मे बी बिकम वर्स इफ़ people are left on their own. If the government does not intervene, the situation may turn violent, disrupting peace in the country. So the government needs to find solution to find such conflicts. This is necessary to prevent violence and to maintain peace. तो हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं दो सोशल समाजी ग्रुपों के बीच में अगर तनाज़ा पैदा हो जाता है तो ये बिगड़ती सूरत अख्तियार करता जाएगा अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन द सिचुएशन, इंटरवीन मतलब बीच में पड़ जाना, अगर गवर्नमेंट उस मसले में नहीं पड़ेगी तो मे टर्न वायलेंट, जो मैटर होगा सिचुएशन होगी मे टर्न वायलेंट, डिस्टर्बिंग पीस इन द कंट्री, तो पूरी कंट्री के जो अमन को दरम भरम करके रख देगी. सो सच कन्फ्लिक्ट्स नीड्स टू फाइंड सोल्यूशन टू सच कन्फ्लिक्ट. इसलिए गवर्नमेंट को होती है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो ऐसे मसलों में उसकी मतलब जो इंटरफेरेंस होती है वो ज़रूरी होती है ताकि उसका कोई अच्छा सा हल निकाल पाए. टू सच कन्फ्लिक्ट्स, उन ऐसे तनाज़ात का, ऐसी लड़ाई झगड़ों का, दिस इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट वायलेंस एंड टू मेंटेन पीस. ये ज़रूरी है क्योंकि तशद्दुद और जुल्म से सोसाइटी को बचाना और सोसाइटी में, कंट्री में पीस को मेंटेन करना, बरकरार अमन व अमान को बरकरार रखना. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली. तो गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या कदम उठाए जिससे उसने ये साबित किया कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों को मतलब इक्वली ट्रीट करना है. तो हम नंबर 1 लिखेंगे, एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल इज़ पुनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ. सबसे पहला कदम ये है कि मतलब जो फ़र्क है अगेंस्ट द अनटच, मतलब जो छूत छात वाले लोग तो इसको पुनिशेबल कानून के मुताबिक उसको सख्त और कड़ी सज़ा दी जाएगी अगर कोई भी ऐसा करेगा. तो उसके बाद दूसरा हम लिखें, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, all citizens are given equal rights on the basis of caste, religion, gender and economic status. तो तमाम जो शहरी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो उनको जो बेसिक मतलब जो मतलब इक्वल राइट्स ऑन द बेस, उनको मतलब अच्छी तरह से इक्वली उनको राइट्स को एंजॉय करने देना है. उनकी ज़ात के बना पर, रिलीजन, मज़हब, जेंडर, कास्ट वगैरह और इकनॉमिक्स, मतलब किसी भी को नहीं देखना है कि इसकी कास्ट ज़्यादा बड़ी है तो इसकी कम है, लोअर कास्ट या अपर कास्ट ऐसे, तो इसका मज़हब ठीक है तो इसका गलत है, तो ये मतलब इकनॉमिक्स, इसकी माशी हालत अच्छी है तो इसका ये बेचारा गरीब है. तो बिल्कुल नहीं, मतलब इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, रीड द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ ए डेमोक्रेटिक. तो इसी चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना, हमें देखना है जो हमने डिस्कस किए क्या की एलिमेंट्स किसके, डेमोक्रेट. तो सबसे पहले हम लिखें, ऑल पीपल्स आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया, ये डेमोक्रेटिक की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला बुनियादी उसूल है. की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक हमारे चैप्टर का नाम भी है. तो इसका पहला जो उसूल है, ऑल पीपल्स आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं. जस्टिस टू ऑल, सबके सब इंसाफ करना है. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल, सब के लिए पढ़ने के तमाम अच्छे और बराबर मौके फराहम करने हैं. नंबर 4, इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन, सब मजहब को बराबर का स्टेटस देना है. एंड 5 इज़ एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो फ़र्क वगैरह है किसी भी बिना पर इसको बिल्कुल अबॉर्ट ख़त्म करना है. तो ये था हमारा चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इसके ये थे टेक्सचुअल क्वेश्चन. इट कम्स टू एन एंड. आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट. थैंक्स.